नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेरेंस एंड कोइंसिडेंस। इसको बोलते हैं, इसका एक कोइंसिडेंस को दूसरी तरह से बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो देखिए इंटरफेरेंस होता क्या है, पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। इंटरफेरेंस मीन्स द टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर टू इंटरफेयर इन द अकरेंस ऑफ अनदर क्रॉसिंग ओवर। मैंने पिछले वीडियोज में बात किया है कि क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है, डबल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकता है। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि पहला क्रॉसिंग ओवर हो गया है और ये दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये पहला क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर होने में कैसे इंटरफेयर करता है, उसी को हम लोग इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि एक क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर को कैसे डिस्टर्ब करता है या कैसे इसमें इंटरफेयर करता है, उसी को इंटरफेरेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब इंटरफेयर क्यों करेगा, इसका देखिए रीजन ये है कि क्रॉसिंग ओवर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी लगता है। तो एक क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसने प्रोटीन और एनर्जी को यूटिलाइज कर लिया, फिर इसी के बगल में दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, शायद उतनी अमाउंट में प्रोटीन और एनर्जी इसको नहीं मिले जो इसको क्रॉसिंग ओवर करने में फैसिलिटेट करे। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ये। ठीक है, इसी को हम लोग इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। इस फिनोमेनन को सबसे पहले एच.जे. मुलर ने 1916 में 1916 में देखा था, ऑब्जर्व किया था। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। डिफिनेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एक क्रॉसिंग ओवर दूसरे क्रॉसिंग ओवर को कैसे इंटरफेयर करता है। ठीक है, इसकी हम नोट में बात करें, पहला है द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस में वेरी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, ठीक, तो और इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं, अलग अलग रीजन होता है। तो बोलना चाह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर कितना फास्ट होगा, कितना क्रॉसिंग ओवर होगा, वो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम के कौन से रीजन है और उस रीजन में क्रॉसिंग ओवर को करने वाले प्रोटीन्स कितने हैं, एनर्जी कितना बचा हुआ है, ये डिपेंड करेगा। दूसरा बोल रहा है इंटरफेरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इंटरफेरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। मतलब कहने का मतलब है कि I इक्वल टू 1 बाई डिस्टेंस। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये सिंपल बोल रहा है कि मान के चलिए कि एक क्रॉसिंग ओवर यहाँ हो रहा है और दूसरा क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल पास में हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कम रहेगा, डिस्टेंस यदि कम रहेगा तो इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, क्योंकि पास पास क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसका मतलब है कि इसने इसमें यूज होने वाले मटेरियल्स को यूज कर लिया है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर होने के लिए शायद उतनी मटेरियल ना मिल पाए। ठीक है, उसी तरह से यदि हम डिस्टेंस को बढ़ा दें, डिस्टेंस को बढ़ा दे, एक क्रॉसिंग ओवर को हम करें यहाँ और दूसरे क्रॉसिंग ओवर को हम करें यहाँ, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होने पर मटेरियल इसने यूज किया है, हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा होने पर इसको मटेरियल मिल जाए क्रॉसिंग ओवर करने के लिए। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखने के लिए है। तीसरा पॉइंट हो रहा है कि इंटरफेरेंस वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। 0 का मतलब होता है नो इंटरफेरेंस और 1 का मतलब होता है मैक्सिमम इंटरफेरेंस। जाहिर सी बात है कि यदि इंटरफेरेंस 0 है, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, एक क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो जाएगा, दूसरा क्रॉसिंग ओवर भी आसानी से हो जाएगा यदि कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो यदि इंटरफेरेंस मैक्सिमम है तो एक क्रॉसिंग ओवर तो हो जाएगा आसानी से, पर दूसरा क्रॉसिंग ओवर होने नहीं देगा क्योंकि मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। ठीक है, अब देखिएगा यदि हम इसको
इंटरफेरेंस को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो इसको मेजर किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस के रूप में। यानी इंटरफेरेंस को निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 1 में से कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरफेरेंस चला आएगा। अब एक कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस का मतलब होता है चांस कि पहला क्रॉसिंग ओवर हो गया उसका चांस कितना है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसका चांस कितना है। ठीक है, यानी पहला क्रॉसिंग ओवर का चांस और दूसरा क्रॉसिंग ओवर के चांस को ही हम कोइंसिडेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया है कि इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। यानी हम COC को निकालने की बात करते हैं तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल डबल क्रॉसिंग ओवर का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ डबल क्रॉसिंग ओवर। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो COC हो जाएगा, ये COC हो जाएगा। और I निकालने के लिए 1 में से हम लोग COC निकाल लेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, इस पर हम एक क्वेश्चन कराएंगे तुरंत आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, बस समझिए डिफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, I निकल जाएगा। अब देखिए, आपको पता है कि I इक्वल टू 1 माइनस COC होता है। अब यहाँ पे कुछ टेबल में कुछ बातें कही गई हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि I इक्वल टू 1 माइनस COC है, COC 0 हो जाए, COC 0 हो जाए तो इंटरफेरेंस I 1 हो जाएगा। COC 0 हो जाएगा तो I 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस COC है। इसका मतलब है कि इंटरफेरेंस मैक्सिमम हो गया। इंटरफेरेंस मैक्सिमम हो जाएगा तो डबल क्रॉसिंग ओवर होगा, नहीं होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब एब्सोल्यूट इंटरफेरेंस बोलेंगे, एकदम कंप्लीट 100%। दूसरा है कि COC लेस देन 1, COC का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, हम मान लेते हैं 0.5। ठीक है, इसका मतलब क्या है, I इक्वल टू 0.5। इंटरफेरेंस कितना रहेगा, पार्शियल इंटरफेरेंस रहेगा, मतलब कि हो सकता है कि डबल क्रॉसिंग ओवर हो जाए। ठीक है, देखिए डबल क्रॉसिंग ओवर कितना होगा, हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे कम होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस है तो डबल क्रॉसिंग ओवर को घटा देगा। ठीक है, तीसरा है COC इक्वल टू 1। यदि COC इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, I इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इंटरफेरेंस है ही नहीं, इसका मतलब है कि एकदम डबल क्रॉसिंग ओवर होगा। कितना होगा, हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही हमको डबल क्रॉसिंग ओवर मिलेगा। ये ऑब्जर्व है, ये एक्सपेक्ट है। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं इसको हम बताएंगे, अभी तुरंत क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। ठीक है, और कह रहा है कि यदि COC मोर देन 1 हो जाए, COC का वैल्यू मोर देन 1 हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इंटरफेरेंस जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। इंटरफेरेंस निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यह डबल क्रॉसिंग ओवर को बोलेगा तू कर, मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूं। यानी इसका मतलब होगा कि इंटरफेरेंस दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव भी। पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि ये डबल क्रॉसिंग ओवर को रोकेगा, घटाएगा, डबल क्रॉसिंग ओवर को घटाएगा। और नेगेटिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटरफेरेंस है, इसका मतलब है कि डबल क्रॉसिंग ओवर को फैसिलिटेट करेगा कि तुम डबल क्रॉसिंग ओवर करो, हम तुम्हारा हेल्प करते हैं। और नेगेटिव इंटरफेरेंस ना देखने के लिए आपको मिल जाएगा फंजाई में, फंजाई के कुछ स्पीसीज में मिल सकता है, या बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही नेगेटिव इंटरफेरेंस आपको देखने को मिल सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक, ये बात क्लियर हो गया कि नेगेटिव इंटरफेरेंस होगा तो हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज्यादा हमें मिलेगा। ठीक, अब एक्सपेक्ट किस आधार पर करेंगे, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को इंटरफेरेंस और कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।